आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई के वर्क वीज़े को हासिल करने के लिए या दुबई के वर्क वीज़े को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। दुबई का वीज़ा लेना चाहते हो, दुबई के अंदर हो या दुबई से बाहर हो, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, दुबई का वीज़ा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि दुबई के वर्क वीज़े के ऊपर एक वीडियो बनाएं। हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो हम दुबई आना चाहते हैं, दुबई के वर्क वीज़े को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहले ऑफर लेटर आता है या वर्क परमिट निकलता है या लेबर कार्ड की फ़ीस पे करनी है, क्या करना है। आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं दुबई के वर्क वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी दुबई में किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है जॉब ऑफर लेटर। ये इशू करने से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं। जिस भी काम में आप जा रहे हैं दुबई में, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, या आप हेल्पर की जॉब में जा रहे हैं या आप किसी मैकेनिकल जॉब में जा रहे हैं, किसी भी जॉब में जा रहे हैं, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको जॉब ऑफर लेटर इशू होता है। उस ऑफर लेटर के इशू होने के बाद आपका वर्क परमिट या जिसको लेबर कार्ड बोलते हैं वो इशू करवाया जाता है। वर्क परमिट आपका मतलब अप्लाई किया जाता है। वर्क परमिट जब आपका इशू हो जाता है, निकल जाता है, उसके बाद आपका लेबर कार्ड फीस या जिसको हम लेबर कार्ड फीस भी पे करनी है और इसी के साथ आपने लेबर इंश्योरेंस पे भी करना है, फीस भी पे करनी है। ये दोनों एक ही साथ पे होते हैं। ये आपका एम्प्लॉयर पे करता है। जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों फीसें आपका एम्प्लॉयर पे करता है। काफ़ी लोग पूछेंगे हमसे पे करनी है, हमने पे करनी है या बाद में एम्प्लॉयर पे करने के बाद हमारी सैलरी से कट करता है। ऐसी कोई बात नहीं, आपका एम्प्लॉयर पे करता है, कोई आपकी सैलरी से कटिंग नहीं होता। उसके बाद आपका ये काम होने के बाद ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है। ई वीज़ा यानी एंट्री वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे ही आपका एंट्री वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आपका वीज़ा निकल जाता है, आप दुबई पहुंच जाते हो, आप दुबई में एंट्री ले लेते हो, तो आपको मेडिकल और फिंगरप्रिंट करवाने पड़ते हैं। मेडिकल भी आपका होता है। मैंने मेडिकल के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। मेडिकल एंड फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक। अगर आप पहली बार जा रहे हो, न्यू जा रहे हो, तो आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। अगर आप पहले भी 2 साल 1 साल दुबई रह कर आए हो, कैंसिल गए थे, तो आपके वही पुराने वाले फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो नए आने वाले लोगों का दोबारा यानी नए आने वाले लोगों का जो पहली बार दुबई आ रहे हैं उनका फिंगरप्रिंट लाजमी होता है। उसके बाद आपकी ये मेडिकल क्लियर हो जाता है, मेडिकल आप फिट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी दुबई की अमरत आईडी निकल आती है, जिसको आप आईडी लेकर दुबई के किसी भी जगह जा सकते हैं। यूएई, शारजा, अबू धाबी, किसी भी सिटी जा सकते हैं आसानी से। कोई भी पुलिस वाला रोकता है, आप दुबई की आईडी दिखाकर निकल सकते हैं। अगर आपके पास दुबई की आईडी ना हो, आपका वीज़ा वैलिड ना हो, तो आपको फाइन भी आ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी आईडी एक्सपायर होने से पहले पहले रिन्यू कर लें, और अगर टाइम पड़ा है तो ठीक है, वरना टाइम से रिन्यू कर लें। इसका फाइन जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि दुबई के वर्क वीज़े को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो ये हैं जो स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कोई पार्ट ना समझ आई हो या कोई बात ना समझ आई हो, तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, हमसे बात करें, हमें अपनी परेशानी, हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं। हम जल्द ही आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।